ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਅਜੀਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पार्टी ने यह मीटिंग दोहां आगुआं बारे फैसला करने लिए ही बुलाई सी। की बात है, बहुत अफसोस की बात है। हमारी पार्टी ने अभी बड़ा शानदार काम किया दिल्ली की जनता की मोहब्बत के साथ, लेकिन हमने उस मोहब्बत को आज चिथड़ा चिथड़ा कर दिया। अब पता नहीं, वो तो देवदूतों से भरा हुआ माहौल था, बाउंसर थे, बॉक्सर्स थे, क्या क्या थे, हम तो उनको पहचानते भी नहीं। कुछ हमारे लोग जरूर थे, निगाहें मिला नहीं रहे थे, और इसकी वजह से हमको पता चल गया कि दिल में बहुत दूरियां हो गई। उधर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके दोष लाए कि आप दी नैशनल कौंसल की बैठक में उन्हां नूं कुट्टिया भी जा रहा सी ते अरविंद केजरीवाल चुप तारे बैठे रहे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य था। वो कोई 1 घंटा के करीब बोले। जो बोले उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय कन्वीनर 1 साल के बाद इस पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग में बोल रहे हैं। वो पार्टी के बारे में चर्चा नहीं थी, देश के बारे में चर्चा नहीं थी, सारी चर्चा 2 लोगों के बारे में थी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव। नाम ले लेके एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक आरोप। पूरे भाषण में केवल आरोपों की झड़ी थी। इन लोगों ने ये किया, सब पुराने आरोप जो आप सुन चुके होंगे। लेकिन अगर किसी के मन में संदेह था कि ये उनके नजदीक बैठे हुए लोग ऐसा कहते हैं, वो खुद ऐसा नहीं सोचते, तो आज सारा उसका निवारण हो गया। उन्होंने अपने मुंह से एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगाई। सिर्फ यही नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि शांति भूषण जी का नाम नहीं लिया था, एक वरिष्ठ साथी ने ये किया। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, एकदम ऑन क्यू 10 लोग पीछे से खड़े हुए, गद्दारों को बाहर करो, गद्दारों को निकालो। और इसके अंदर पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, ये सब उस मॉब को लीड कर रहे थे। पार्टी की अपनी मीटिंग है, बंद कमरे में मीटिंग है, उसमें मॉब आ रहा है और वो शांति भूषण जी की तरफ लपके, दूसरे लोगों ने उनको वॉलंटियर जो ड्यूटी कर रहे थे वो उनको रोक रहे थे। ये देखिए क्या नाटक हो रहा है। अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होके कह रहे हैं गद्दारों को निकालो, भाग रहे हैं शांति भूषण जी की तरफ। फिर उन्हीं के कुछ तीसरे लोग आके रोक रहे हैं, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और ये सब ड्रामा 5-7 मिनट हुआ, अरविंद भाई देखते रहे। फिर उसके बाद दूसरा राउंड उन्होंने फायर किया। फिर उन्होंने, और बीच बीच में सबसे कहलवाते थे, क्यों भाई ठीक कह रहा हूं ना, तालियों की गड़गड़ाहट, तालियां, और बोले। 2-1 लोगों ने बीच में कुछ बोला, नहीं ये तो गलत है। उन्होंने कहा आरटीआई लागू हो सकती है। एक कार्यकर्ता ने कहा हाँ जी, इसीलिए तो हम आए थे इस पार्टी में। चुप रहे। और फिर उसके बाद तालियां, और ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड परफॉर्मेंस हो रही थी वहां। और इसके बीच में रमजान भाई ने कौन सी बात पे आपने उन्हें टोका था? जब पहले प्रस्ताव रखा गया, जब प्रस्ताव रखने की बात आई थी, मैंने कहा दोनों पक्षों की बात सुन ली। जी, इन्होंने, तो अरविंद भाई ने अपनी बात कह के कहा कि मैं तो अब सब चीजों से इस्तीफा दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए कि आपको मेरे को रखना है या इन दोनों को रखना है, आप फैसला कर लीजिए, मैं तो नहीं रह सकता इसके अंदर। और ये सब कहते हुए उन्होंने बड़ा ड्रामेटिक सा फिनिश किया। रमजान चौधरी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई दोनों की बातें सुन लीजिए। जब ये हुआ कि वो अपनी बात कह के जा रहे हैं, तो इनको नेशनल काउंसिल के मेंबर को 2 बॉक्सर्स आए। हॉल के अंदर बॉक्सर्स थे। मैं जानता हूं हमारी पार्टियों की मीटिंग हमेशा वॉलंटियर कंडक्ट करते हैं। आज हॉल में एक व्यक्ति नहीं था जिसको हम पहचानते थे। प्रोफेशनल बॉक्सर्स लगाए गए थे हॉल के अंदर। और जैसे ही इन्होंने, रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए
इनको मारा, जो कह रहे हैं ना कि ऐसी बात गलत है, आप देख लीजिए, आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको मारा। मैं बाहर भागा हॉल से, अंदर इनको घसीट के ले गए थे। मैंने जाके कहा कि ये मेंबर है, क्या कर रहे हो आप, इसके साथ कैसे कर सकते हो, छोड़ो अभी इसको, वापस आने दो। तब वो जाके वापस आए, इनको मैं सहारा दे के अंदर तक रूम पे लाया। अंदर आया तो नाटक का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। अरविंद भाई ने अपनी स्पीच के आखिर में, और मैंने वहां जाके स्टेज पे बोला, जब ये हुआ मैंने जाके बोला, अरविंद भाई को बोला, मनीष को बोला कि देखिए नेशनल काउंसिल के मेंबर की पिटाई हो रही है, क्या हो रहा है मीटिंग में। उसके बारे में कुछ नहीं। आनंद जी, अरविंद भाई एकदम मूर्ति की तरह खड़े रहे जब मैंने कहा कि नेशनल काउंसिल के मेंबर की पिटाई हो रही है, इसको तो रोकिए। पार्टी के एमएलए देवेंद्र सहरावत वहां मीटिंग में थे, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि अरविंद भाई इस गुंडागर्दी को रुकवाइए आप, ये क्या हो रहा है मीटिंग के अंदर, गुंडागर्दी हो रही है। किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अरविंद जी ने अपनी स्पीच नाटकीय अंदाज में खत्म की और कहा कि मुझे तो किसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन गोपाल राय मेरे पीछे से अध्यक्षता करेंगे। वो चले गए। एकदम ऐतराज हुआ गोपाल राय जी के नाम पे। वहां अचानक मनीष भाई आए और खड़े हुए, क्यों भाई, सबको स्वीकार है ना गोपाल राय का नाम। और इससे पहले कि कोई आपत्ति दर्ज हो सकती, इससे पहले कि कोई कह सकता क्यों नहीं, क्यों, या कायदे से वोट ही हो सकता, पलक झपकते ही गोपाल राय अध्यक्ष बन गए। अब अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष कहता है कि अब मैं अध्यक्ष हूं, अब एजेंडा का ये आइटम लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर गोपाल राय अध्यक्ष बन गए और मंच लपक के मनीष सिसोदिया जी ने संभाल लिया। और मनीष सिसोदिया जी ने कहना शुरू किया कि इस सभा के 167 लोगों ने एक प्रस्ताव किया है। मैं वो प्रस्ताव आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कोई अध्यक्ष से अनुमति नहीं, कोई एजेंडा अनाउंस नहीं हुआ। कौन सा एजेंडा डिस्कस हो रहा था? कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलएस कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे। और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर किसी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को आने दिए, बगैर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर्स हैं कौन नहीं है, ऐसे ही शोर शराबे में कोई रेजोल्यूशन। आम आदमी पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। बैठक दे विच काफ़ी ड्रामा देखने को मिलिया। इस दौरान विरोधी पार्टियां ने भी आप दी लड़ाई ते नज़र रखी हुई है। आम आदमी पार्टी विच मचे इस घमसान बारे होर राजनीतिक पार्टियां का की कहना है, आओ सुनते हैं। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन अपना मजाक पूरी पार्टी का बनाया जाएगा सबके सामने, तो दिल्ली में शासन कैसे होगा पूछना चाहते हैं दिल्ली के वो हर व्यक्ति जिनको इतने वायदे किए गए, जिन्होंने इतना समर्थन दिया। बहुत ज्यादा सीरियस आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। मैं समझता हूं इनसे सिर्फ यही मालूम नहीं पड़ता कि भारत में एक दूसरी पार्टी विद डिफरेंस पैदा हुई है। जैसे पहले बीजेपी थी पार्टी विद डिफरेंस, अभी एक दूसरी पार्टी विद डिफरेंस हुई है पैदा। पहले बाहर सबको, दुनिया को ये आरोप लगाते थे, दोष देते थे। अब आपस में आरोप और दोष चल रहे हैं। इनको मैंडेट मिला है काम करने के लिए, उसको छोड़ के सब चीज कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पद बांट रहे हैं। 21 तो इन्होंने वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिए हैं, सब आदमी को खुश कर रहे हैं पद देते देते। दिल्ली शहर का सुधार तभी होगा जब काम होंगे, आरोपों से तो पूरा नहीं होंगे ये वादे। आज ये एक दूसरे को दे रहे हैं, कल हो सकता है ये केंद्र सरकार को आरोप देना शुरू कर दे। तो अपनी विफलताओं को आप सिर्फ आरोप लगाकर हाथ नहीं धो सकते। चंडीगढ़ तो वापस परत रहे 3 दोस्तों की ट्राले नाल हुई टक्कर कारण मौके ते ही मौत हो गई। दस्या जा रहा है कि तीनों दोस्त अपने किसी निजी काम तो चंडीगढ़ गए सन। बीती रात तो तीनों वापस परत रहे सन। इस दौरान जदों वेरका बाईपास स्थित DAV इंटरनेशनल स्कूल नज़दीक पहुंचे तो पिछों आ रहे तेज़ रफ्तार ट्राले ने उन्होंने टक्कर मार दी, जिस कारण उन्हों की कार अगे वाले ट्राले विच जा वजी। हादसा इन्ना भयानक सी कि तिन्हां दी मौके ते ही मौत हो गई। जांच अधिकारियों के मुताबिक घटना नूं अंजाम देने के बाद ट्राला चालक वाहन समेत मौके तो फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਂਟ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਅਸਲੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ? ਇਹ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਨਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਜੀਠਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ੈਂਪੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। 5 ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਨੇ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੈਂਪੀ ਆਪ ਬਣੇ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ 4ਥੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ੈਂਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਹੋਜਲੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਹੋਜਲੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾਸਕਰ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BOP ਮੰਚਮੀਆਂ ਨੇੜੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ 2 ਤਸਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। BSF ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 24 ਕਿਲੋ ਹੈਰਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BSF ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਸਕਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। के साथ ही वापस से बॉर्डर की तरफ से फेंसिंग के उस पार जो है भाग गए और ये एक स्मगलर मौके पे मारा गया। काफ़ी राउंड्स फायर हुए हमारी तरफ से 268 के लगभग राउंड्स फायर हुए, मतलब 250 से भी ज़्यादा राउंड्स फायर किए गए। और रात में काफ़ी फ्लड लाइट के आसपास का एरिया रोशनी में रहता है, पर काफ़ी एरिया बॉर्डर की तरफ का जो है इन डेप्थ है, जो IB के पास की टेरिटरी है वहाँ कुछ अंधेरा भी रहता है। तो जवाबी फायरिंग पुरजोर तौर पे की गई BSF की तरफ से। हमने अभी पुलिस को इत्तला कर दी है और अगला इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा किया जाएगा। वहाँ की जो टेरेन है, जो बंड्स वगैरह हैं, अंधेरा वगैरह रहता है वहाँ पे, तो हमारा फोकस HSTI के कारण जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो अक्रॉस द बॉर्डर IB की तरफ रहता है।
बाउंड्री लाइन की तरफ रहता है। आगे भी इन्वेस्टिगेशन में जो यहाँ के लोकल फैक्टर्स हैं उनका खुलासा होने की पूरी संभावना है। ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। उन्होंने साफ किया है कि जिस भी फिल्म ते संगतां नूं एतराज़ है उसनूं दूर किया जाना लाजमी है। उन्होंने दस्सिया कि इस फिल्म नूं देख के ही इस ते कोई फैसला लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने तख्त श्री हजूर साहब के प्रबंधक वजों एक विधायक नूं लाए जाण ते भी एतराज़ जताउंदिआं कहा कि गुरुद्वारा साहिबाना दा प्रबंध संगती प्रबंध हुंदा है। गुरुद्वारा साहब ते सरकारां दी कोई भी दखल अंदाजी सहन नहीं होवेगी। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਣੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣੀ, ਫਿਲਮ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। रामनवमी मौके हरियाणा के राजपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने पंचकुला स्थित माता मनसा देवी पहुंच के दर्शन किए। राजपाल ने इत्थे हवन यज्ञ किया ते सूबे की जनता लई सुख शांति की कामना की। राजपाल ने सूबे की जनता नूं रामनवमी दीआं शुभकामनावां भी दित्तियां। दिल्ली के सफाई कर्मचारी पिछले 3 महीनों तो तनख्वाह तो वांझे ने। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अधीन काम करने वाले कर्मचारी हुण सड़कों ते उतर आए ने। इन्हां कर्मचारियों का कहना है कि तनख्वाह ना मिलने करके उन्होंने मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पै रहा है। पैसे ना होने कारण कई कर्मचारी अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर सके। बहुत सारे कर्मचारी दिल्ली विच किराए के मकान ते रहिंदे ने, जिस कारण उन्हां दी लई गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। हमारी 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दूर से आते हैं, गाजियाबाद से, मेरठ से, यूपी से आते हैं। उनके पास किराए के लिए भी पैसा नहीं है। मतलब ये है, इतना आलम है कि रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। किराए पे भी लोग रहते हैं, उनको किराए मकान का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। स्कूल से बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं। उनसे बोला जाता है कि आपके पापा की तनख्वाह हुई? वो बोलते हैं जी एमसीडी में है हमारे पापा, अभी तक सैलरी नहीं हुई 3 महीने से। पहले तो ये थी जी, क्या नाम है कि आम जनता को जिता दो, तनख्वाह टाइम पे मिलेगी, हर चीज टाइम पे मिलेगी। ना यहाँ वर्दी है, ना 3-3 महीने से तनख्वाह है, कोई सुविधा हमारे लिए नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा है। दिन भर का हम इतना गंद साफ करते हैं, फिर भी हमारे समय पे कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब बताइए हम क्या करें? हम तो क्या नाम है धरना ही रख सकते हैं, इंकलाब के नारे बोल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? किसी से मार पिटाई से कोई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है, हमें टाइम पे वेतन मिलना चाहिए और जितनी सुविधाएं हमारे लिए सब लागू होनी चाहिए। ये बताइए कि 20 साल से अब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ना तो हमारे को पक्का किया जा रहा है, ना हमें तनख्वाह टाइम से मिली जा रही है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीसें नहीं पहुँचती टाइम से। हमें इतनी मेहनत करने से क्या मिल रहा है? तुम कहते हो हमें दुनिया साफ, दिल्ली साफ करो। ये मोदी का नारा था कि दिल्ली साफ करो। दिल्ली साफ का मतलब क्या है? हमें मतलब पैसा ना मिला जाए, हमें तनख्वाह ना मिला जाए। जब हमें क्या चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे तरक्की नहीं करेंगे। जब हमें पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम करेंगे क्या? क्या चीज महंगाई में नहीं हो रही है? हर चीज में महंगाई हो रही है। दूध ले लो, आटा ले लो, दाल ले लो, किसी चीज में भी हम गरीबों का कोई सहायता नहीं है। साबका प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ਨੂੰ देश के सब तो ਵੱਡੇ पुरस्कार भारत रत्न ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ਦਿਆਂ वाजपेयी ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कृष्णा मैनन रिहाइश ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। इस मौके उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਅਤੇ गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत वाजपेयी ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। वाजपेयी 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਤੋਂ दूर हो गए। उन्होंने भाजपा का नरम पक्ष चेहरा मन्निया जाता रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने पत्रकारों को दस्सिया कि वाजपेयी की सेहत ठीक ना होने करके उन्होंने रिहाइश ते ही भारत रत्न दे नाल नवाजा गया।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਵਾਰਡ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि सरकार वालों ग्रांट जारी हो चुकी है पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि जेकर जल्दी ही मसले का हल ना किया गया तो तिखा संघर्ष किया जाएगा। इस बारे जिले के DC नाल गल की गई तो उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिता। समस्या ही साडे मतलब पानी की निकासी दी आ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਕੋਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਲਾਈ ਪਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 1-2 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆਗਾ, ਇਹਦਾ 16,80,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ 14,80,000 ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। एक दिन आए सीगे, प्रशासन किसी ने रोकता माड़ा मोटा, ओदी भज गए ने, मुड़ के इत्थे कोई आया नहीं। बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही, इजाजत दिओ, धन्नवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।